Hello everyone, my name is Rohit Singh and you are watching my YouTube channel RGS Group 07 Studies। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोतों के बारे में कि किस देश से कौन से विचार लिए गए हैं भारतीय संविधान में। और आप सभी को बता दूं कि मैंने भारतीय संविधान से रिलेटेड 2 वीडियो और भी अपलोड किए हुए हैं जो आपको प्लेलिस्ट में सिंपली मिल जाएंगे और वहाँ पर आप जाके उन्हें आसानी से देख सकते हैं। तो जिन्होंने भी वीडियो नहीं देखा हो कि भारतीय संविधान क्या है और राज्य व्यवस्था और संविधान में क्या अंतर होता है, बहुमत कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में जानकारी लेने हो तो आप लोग प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, वहाँ पे वीडियो आपको मिल जाएगी और सारी चीज़ें उस वीडियो में बताई गई हैं। तो आप लोग अपने स्क्रीन पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है भारतीय संविधान के स्रोत। ठीक है, तो स्रोत से हमारा मतलब ये है कि किस देश से कौन से विचार लिए गए हैं। जैसे मान लीजिए संसदात्मक प्रणाली कहाँ से ली गई है, एकल नागरिकता का विचार कहाँ से लिया गया है। जैसे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, ब्रिटेन में एकल नागरिकता है, इंडिया में एकल नागरिकता है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में है। तो देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय संविधान के मुख्य रूप से 2 स्रोत हैं। ठीक है, 2 स्रोत हैं मुख्य रूप से, पहला है आंतरिक स्रोत और दूसरा है बाह्य स्रोत। तो आंतरिक स्रोत में क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935। तो आप सभी ने अगर थोड़ा भी पढ़ा होगा भारतीय संविधान के बारे में तो आपको पता होगा कि जब ब्रिटिश रूल था इंडिया पे तो समय समय पे वो अपना एक भारत शासन अधिनियम या एक्ट लाते रहते थे कि जिससे शासन प्रणाली को सुचारू रूप से चलाया जा सके। तो उसी में एक अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1935। तो उसी से भारतीय संविधान का 2/3 भाग या 70% हिस्सा उसी एक्ट से लिया गया है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कि 2/3 भाग किससे लिया गया है, कहाँ से प्राप्त किया गया। तो उसका आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, परसेंटेज में पूछ लेगा 70% हो जाएगा। ठीक, और बाह्य स्रोत में है तो जैसे कई देश हैं, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जर्मनी हो गया, कनाडा हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आगे सारा सब कुछ बताया जाएगा, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो इसी वीडियो में से आएगा। आपको वीडियो का कंटेंट देख के खुद ही लग जाएगा कि इसी वीडियो में से आना है जो भी आना है। तो आगे देखिएगा, आगे है कि यूएसए से क्या क्या लिया गया है। पहले देख लेते हैं कि अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। तो यहाँ पे लिखा है कानूनों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में 2 चीज़ें दी गई हैं, एक है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और दूसरी चीज़ है इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैं एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि अभी यहाँ पे सारा कुछ डिस्कस करता चलूँगा तो मैं इस टॉपिक से भटक जाऊँगा। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आप लोग देखिए, कानूनों का समान संरक्षण एक मोटा मोटी में बता देता हूँ आपको क्या होता है कि कानूनों का समान संरक्षण से तात्पर्य ये है कि अगर इक्वल कम्युनिटी के लोग हैं, जैसे मान लीजिए बीपीएल कम्युनिटी के लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, और जो अपर पॉवर्टी लाइन में हैं उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, उनमें विभेद किया जा सकता है। ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, अगर ओबीसी कम्युनिटी का बंदा है तो उन सारे ओबीसी कम्युनिटी के बंदों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब दूसरा चीज़ क्या लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, आर्टिकल 137 है। ये भी चीज़ पूछता है कि न्यायिक पुनरावलोकन किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 137 में है। ठीक है, तो न्यायिक पुनरावलोकन का मीनिंग ये हो गया कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक्ट दिया हुआ है या कोई भी आर्टिकल में कोई चीज़ दी गई है तो उसका न्यायालय में सुनवाई हो सकती है कि नहीं हो सकती है। न्यायालय उसका पुनरावलोकन कर सकता है कि नहीं कर सकता है, रिव्यू कर सकता है या नहीं कर सकता है, उसके बारे में। ठीक, तो और तीसरी चीज़ क्या है, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग। जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, ठीक है, वो जो प्रक्रिया जो भी होती है वो यूएसए से ली गई है। और राष्ट्रपति पे महाभियोग भी किससे लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। महाभियोग आर्टिकल 61 में है। ये भी चीज़ आप लोग याद रखिएगा, आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दी हुई है। फिर आगे है राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की विधि। ये भी चीज़ क्या है, अमेरिका से ली गई है। फिर देखिएगा वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल है, ये लिया गया है अमेरिका से। ठीक है, और जो बाकी के 2 आपातकाल हैं जो 352 में है, 356 में है, वो जर्मनी से लिया गया है। ये भी चीज़ ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए प्रस्तावना की अवधारणा, जो प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट है वो लिया गया यूएसए से। ठीक है, ये चीज़ काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है कि अवधारणा जो है यूएसए से लिया गया है और जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आगे आपको मिलेगा इसी में, तो ये चीज़ याद रखिएगा। जो कॉन्सेप्ट है वो क्या किससे लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। फिर आगे देखिएगा, अब देखते हैं ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है। तो देखिएगा ब्रिटेन से लिया गया है संसदात्मक शासन प्रणाली। ठीक है, जो संसदात्मक शासन प्रणाली इंडिया में है वो ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता का जो
कंसेप्ट है वो ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक, विधि निर्माण प्रक्रिया वही भी ब्रिटेन से लिया गया है। विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, विधि का शासन होगा तो ये चीज़ जो विचार है वो ब्रिटेन से लिया गया है। फिर है कानून के समझ समानता। अभी आपने देखा था कि कानूनों का समान संरक्षण, और यहाँ पे है कानून के समझ समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे ये है कि इसमें जैसे भारत में प्रत्येक व्यक्ति को कानूनों के समझ समानता का अधिकार है। ठीक, और ये एक राज्य की जो है नकारात्मक अवधारणा है। ठीक है, और इसका मतलब होता है, इसका मीनिंग होता है कि विशेषाधिकार का न होना। सबल के पक्ष में कोई विशेषाधिकार का न होना, लेकिन निर्बल के पक्ष में आपका विभेद किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए प्राचीन भारत में क्या होता था कि जो सबल वर्ग के लोग होते थे उनको विशेषाधिकार दे दिया जाता था, जो कि सही नहीं था। ठीक है, लेकिन आज के समय में क्या है, जो निर्बल है, जो मुख्य धारा से कटे हुए लोग हैं, उनके पक्ष में विभेद होता है। उनको मुख्य धारा में लाने के लिए तरह तरह के जो भी हमारे विधि बनाए जाते हैं या लॉस बनाए जाते हैं, तो ये सब चीज़ें सरकार द्वारा की जाती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, फिर दूसरा देखिएगा आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। ठीक है, तीसरा आयरलैंड से तो DPSP लिया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। तो हिंदी में बोलते हैं राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। ठीक, और फिर यहाँ पे देखिएगा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, यहाँ पे कॉमा छूट गया, कॉमा लगा लीजिएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था अनुच्छेद 54। ठीक है, ये भी आयरलैंड से लिया गया है। निर्वाचक मंडल क्या होता है, जैसे उसमें 50 अनुमोदक होते हैं, 50 प्रस्तावक होते हैं। किसी भी राष्ट्रपति जो कैंडिडेट होते हैं, जो चुनाव लड़ने के लिए खड़े होते हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए, तो उसमें क्या होना चाहिए, 50 अनुमोदक होने चाहिए, 50 प्रस्तावक होने चाहिए। प्रस्ताव में ये हो गया कि 50 लोग चाहते हैं कि आप चुनाव लड़िए और 50 लोग उसको क्या करते हैं, अनुमोदन करते हैं। मतलब 100 लोगों का तो आपके पास पहले से ही ऐसे 100 लोग होने अनिवार्य हैं जो आपके पक्ष में हों। तो ये चीज़ें हैं। फिर आगे देखिएगा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि में क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। ये चीज़ राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, ये भी किससे लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। और आर्टिकल है 80, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है। आगे देखिएगा ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है। तो देखिएगा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा। अभी मैंने बताया कि प्रस्तावना कॉन्सेप्ट किससे लिया गया है, USA से लिया गया है या अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की जो भाषा है वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। फिर समवर्ती सूची का प्रावधान, तो आप सभी को पता है कि 3 तरह की सूचियाँ होती हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक, फिर अगला है केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन। ये भी कॉन्सेप्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार, ठीक है, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संयुक्त बैठक का जो कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 108, ये भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। फिर आगे देखिएगा जर्मनी से क्या लिया गया है। जर्मनी से आपातकाल, अभी मैंने बताया कि जो वित्तीय आपातकाल है वो आपका USA से लिया गया है, लेकिन बाकी जो 2 आपातकाल हैं आर्टिकल 352 और 356, एक राष्ट्रपति शासन लगता है और दूसरा है कि राष्ट्रीय आपातकाल जो लगता है आर्टिकल 352, वो किससे लिया गया, जर्मनी से लिया गया है। कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऑप्शन में होता है कि जर्मनी का वाइमर संविधान, तो ये भी याद रखिएगा जर्मनी का जो वाइमर संविधान था उससे लिया गया आपातकाल। फिर अगला देखिए कनाडा। ठीक है, कनाडा से क्या लिया गया। अब देखिए यूपी पीछे में क्वेश्चन पूछ दिया था कि कनाडा की जगह ऑप्शन में था नॉर्थ ब्रिटिश अमेरिका। तो अगर आपने डीप में हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि कनाडा को क्या किसने बसाया था, ब्रिटिशर्स ने बसाया था। कि जो भी ब्रिटेन में जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते थे जिनको सजा दे दी जाती थी, तो उनको कनाडा या अमेरिका में ले आके बसा दिया जाता था। ठीक है, उन लोग को वहीं पे छोड़ दिया जाता था। तो इसीलिए ये नॉर्थ ब्रिटिश अमेरिका भी बोलते हैं कनाडा को। ठीक, तो कनाडा से क्या क्या लिया गया, संघात्मक व्यवस्था। ठीक है, संघात्मक व्यवस्था जो ली गई है वो कनाडा से ली गई है। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी। ठीक है, जैसे अवशिष्ट शक्तियाँ मीन्स ये हो गई कि जैसे अंतरिक्ष में जो भी देश के द्वारा रॉकेट लॉन्च किया जाता है, चाहे जो भी अंतरिक्ष से रिलेटेड जो भी विषय हैं, वो शक्तियाँ किसके पास हैं, केंद्र के पास है, ना कि राज्य के पास है। राज्य अपना कोई सैटेलाइट नहीं लॉन्च कर सकता है। ठीक है, वो जो भी करेगा वो केंद्र करेगा। तो ये सब चीज़ें। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, राज्यपाल की नियुक्ति कैसी होगी, तो ये कनाडा से लिया गया है। फिर राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक। ठीक है, तो आप लोग जब डिटेल में पढ़ोगे पॉलिटी तो उसमें दिया हुआ होता है कि अगर राज्य कोई कानून बनाता है और राज्यपाल को ऐसा
ऐसा लगे कि उसे केंद्र के लिए ये कानून को दिखाने की आवश्यकता है, तो वो क्या करता है, राष्ट्रपति के विचारार्थ उस विधेयक को अपने पास रख लेता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट लिया गया है कनाडा से। फिर देखिएगा दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछता है। फिर देखिएगा राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, वो लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। फिर आगे देखिएगा फ्रांस से क्या लिया गया, फ्रांस से है गणतंत्र, रिपब्लिक। रिपब्लिक जो कॉन्सेप्ट है वो लिया गया है फ्रांस से। ठीक है, फिर रूस से क्या लिया गया, रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं 11 ड्यूटीज़ हैं हमारी, तो वो लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य, ये रूस से ली गई हैं। ठीक, फिर आगे देखते हैं आगे जापान से क्या लिया गया है, तो जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसका आपका उल्लेख मिलेगा, आप डीप में पढ़ोगे तो आर्टिकल 21 में, कि किसी व्यक्ति की अगर किसी को फांसी आती है, फांसी दी जाती है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही दी जाएगी। ठीक है, तो और विधि का शासन किसके द्वारा, किस देश से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया। लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का कॉन्सेप्ट किससे लिया गया है, जापान से लिया गया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो आई होप कि आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूंगा जो भी होगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।